एक रात को डार्बी के एक छोटे से गांव में एक युवक अपने घर की ओर जा रहा था। उसका नाम राहुल था। राहुल एक रिक्शा चलाता था और उसे रात के देरी तक काम करना पड़ता था। उस रात भी वह बहुत देर तक रिक्शा चलाता रहा और जब वह घर पहुंचने लगा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ मिला। राहुल ने सोचा कि शायद तूफान की वजह से पेड़ गिर गया होगा। वह अपने रिक्शा से उतरकर पेड़ के नीचे से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वह आवाज़ उसे लगी कि किसी जानवर की है। राहुल ने डर के मारे रिक्शा छोड़कर भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह भागने लगा, उसने देखा कि पेड़ के पीछे से एक बड़ा सा कुत्ता निकला। वह कुत्ता राहुल की तरफ भौंकता हुआ दौड़ा। राहुल ने चिल्लाया और तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन वह कुत्ता उससे ज़्यादा तेज था। वह कुत्ता राहुल को पकड़कर उसके गले पर अपने दांत जमा दिया। राहुल का खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही देर में वह कुत्ता राहुल का शव छोड़कर चला गया। राहुल की लाश को अगले दिन सुबह उसके परिवार वालों को मिला। उन्होंने पुलिस को बुलाया और राहुल का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि राहुल को मारने वाला कुत्ता कोई सामान्य कुत्ता नहीं था। वह कुत्ता एक भेड़िया था। गांव के लोगों ने यह सुनकर बहुत हैरानी और डर महसूस किया। उन्होंने सोचा कि शायद वह भेड़िया आसपास के जंगल से आया होगा, लेकिन जब उन्होंने जंगल की तरफ जाकर देखा तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। वह भेड़िया कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक रहस्यमय आदमी था, जिसका नाम श्याम था। श्याम गांव का सबसे अजीब और अकेला आदमी था। वह कभी किसी से बात नहीं करता था और अपने घर में ही रहता था। उसके घर के आसपास कोई भी नहीं रहता था। वह अपना खाना खुद ही बनाता था और कभी बाजार में नहीं जाता था। लोगों को लगता था कि वह शायद पागल है या कोई भूत प्रेत का साथी है, लेकिन असल में श्याम का राज था कि वह एक वेयरवुल्फ था। वेयरवुल्फ वो होते हैं जो आधा आदमी और आधा भेड़िया होते हैं। वे पूर्णिमा की रात को अपने आदमी वाले रूप से भेड़िया वाले रूप में बदल जाते हैं और जब वे भेड़िया बन जाते हैं तो वे लोगों को मारने और खाने के लिए निकल पड़ते हैं। श्याम को बचपन से ही यह रोग था। उसके पिता भी एक वेयरवुल्फ थे। उन्होंने श्याम को यह सिखाया कि वह अपने राज को छुपाए रखे और लोगों से दूर रहे। उन्होंने श्याम के लिए एक तालाबंद कमरा बनवाया, जहां वह पूर्णिमा की रात को बंद हो जाता था। लेकिन एक बार जब उनके पिता की मौत हो गई तो श्याम अकेला हो गया। उसने अपने आप को कमरे में बंद करना भूल गया और तब से वह हर पूर्णिमा की रात को भेड़िया बनकर लोगों को मारने लगा। गांव के लोगों को श्याम का राज पता चलने के बाद वे उसे पकड़ने की ठान लिए। उन्होंने एक बड़ा सा जाल बनाया और उसे श्याम के घर के पास लगाया। अगली पूर्णिमा की रात को जब चांद निकला तो श्याम का शरीर बदलने लगा। उसकी बाल बढ़ने लगे, उसके दांत नुकीली हो गई, उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी आवाज़ भौंकने वाली हो गई। वह एक भयानक भेड़िया बन गया। वह अपने घर से निकला और बकरी की खुशबू को सूंघा। वह उसकी तरफ दौड़ा और जाल में फंस गया। गांव के लोगों ने जैसे ही श्याम को जाल में देखा,
वे उस पर हमला करने लगे। वे उसे लाठियों, तीरों और तलवारों से मारने लगे। श्याम बहुत चिल्लाया और लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जाल से निकल नहीं पाया। उसका बहुत खून बहा और वह मरने ही वाला था। तभी उसने अपनी आखिरी इच्छा के रूप में गांव के लोगों से कुछ कहा। यह बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मार दो, लेकिन मेरे घर में जो कुछ है उसे मत छूना, वह मेरे पिता की याद है। गांव के लोगों ने उसकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने उसे माफ़ नहीं किया। उन्होंने उसे जाल के साथ ही आग लगा दी। श्याम की चीखें आसमान तक गूंजती रही, लेकिन उसके ऊपर किसी को भी तरस नहीं आई। गांव के लोगों ने उसे जलते हुए देखा और खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब वे उसके आतंक से मुक्त हो गए हैं। उन्होंने फिर अपने घर को लौटने का रास्ता चुना, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मुश्किलें अभी खत्म हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि श्याम के घर में उसके पिता के याद के रूप में जो कुछ था वह उनके लिए एक बड़ा सा खतरा था। उन्हें नहीं पता था कि श्याम के घर में उसका छोटा सा भाई, जिसका नाम राम था, राम भी एक वेयरवुल्फ था। वह अभी बहुत कम उम्र का था, लेकिन उसे भी अपने रूप को बदलने का हुनर आता था। वह अपने भाई की तरह हर पूर्णिमा की रात को भेड़िया बन जाता था, लेकिन वह अपने भाई के साथ नहीं जाता था। वह अपने घर में ही रहता था। उसे अपने भाई से बहुत प्यार था। उसे अपने भाई की फिक्र थी। उसे डर था कि कोई उसे नुकसान पहुंचाए। उस रात भी जब श्याम घर से निकला तो राम उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन श्याम ने उसे धक्का देकर चला गया। राम ने उसके पीछे जाने का मन बनाया, लेकिन उसे अपने घर में बंद कर दिया गया। श्याम ने उसे एक ताला लगाकर छोड़ दिया। राम ने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं तोड़ पाया। वह अपने भाई को बुलाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच रही थी। राम ने फिर अपने घर के खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि उसके भाई को लोगों ने जाल में फंसा दिया है। उसने देखा कि उसके भाई को लोगों ने मारना शुरू कर दिया है और बहुत खून बह रहा है, और फिर उन लोगों ने आग लगा दी। राम को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसे बहुत गुस्सा आया। उसे बहुत नफरत हुई। उसने अपने भाई के हत्यारों को कोसा। उसने उनकी मौत की दुआ मांगी। उसने उनका बदला लेने का ठान लिया। राम ने फिर अपने रूप को बदलना शुरू किया। उसके बाल बढ़ने लगे। उसके दांत नुकीली हो गए। उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी आवाज़ भौंकने वाली हो गई। वह एक भयानक भेड़िया बन गया। वह अपने घर के दरवाजे को तोड़ने लगा। वह ताला तोड़कर बाहर निकल आया। वह अपने भाई के हत्यारे की तरफ भागा। गांव के लोगों ने राम को आते देखा, लेकिन वे उसे रोक नहीं पाए। राम ने उन पर हमला करना शुरू किया। वह उन्हें काटने और फाड़ने लगा। वह उनका खून पीने लगा। वह उनको एक एक करके मारने लगा। गांव के लोगों में भय और हलचल मच गई। वे राम से बचने के लिए भागने लगे, लेकिन राम उनसे ज़्यादा तेज था। वह उनका पीछा करता रहा। राम उनके घरों को भी आग लगाने लगा। वह उनके गांव को जलाने की कोशिश कर रहा था। गांव के लोगों में से कुछ लोग राम से लड़ने की हिम्मत करने लगे। वे उसे लाठियों, तीरों और तलवारों से मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन राम उनसे डरने वाला नहीं था। वह उनके हमलों को टालता रहा। वह उनके हथियारों को तोड़ता रहा। वह उनको अपने दांतों और नाखूनों से चोट पहुंचाता रहा। आखिरकार वह अपने भाई के जले हुए शव के पास गया।
वह उसे देखकर रोने लगा। वह उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब राख हो चुका था। वह उसे अपने हाथ में नहीं ले पाया। राम ने फिर अपने रूप को बदलना शुरू किया। उसके बाल गिरने लगे, उसका दांत छोटे हो गए, उसकी आंखें नीली हो गई और उसकी आवाज़ रोने वाली हो गई। वह एक छोटा सा बच्चा बन गया। वह अपने भाई के नाम को पुकारता रहा, लेकिन उसका भाई अब उसे सुन नहीं सकता था। राम अपने भाई के बिना अकेला रह गया। वह अपने गांव के बिना अनाथ हो गया। वह अपने आप को दोषी महसूस करने लगा। वह अपने जीने का मतलब नहीं समझ पाया। वह अपने घर की तरफ चला गया। अपने घर में जो कुछ था उसे देखने लगा। पिता की तस्वीर, भाई के कपड़े, अपने खिलौने और अपने यादों को देखा। वह अपने घर में एक चाकू देखा, उसे उठाया और अपने सीने पर रखा। वह अपने घर में एक चाकू देखा, उसे उठाया और उसे अपने सीने में रखा। वह चाकू को घोंपने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई आवाज़ आई। वह आवाज़ उसे लगी कि उसकी भाई की है। वह आवाज़ बोली, राम, रुक जा, तू ये मत कर। तू अपने आप को नहीं मार सकता। तुम्हें अपने आप को मारने का हक नहीं है। तू अपने आप को जीने का हक रखता है। तू अपने आप को जीने का मौका दे। राम ने उस आवाज़ को सुना। वह उस आवाज़ को पहचाना। वह उस आवाज़ को माना। वह उस आवाज़ को सुनने के लिए रुक गया। वह उस आवाज़ को सुनने के बाद धन्यवाद देने के लिए मुड़ा। आवाज़ को देखने के लिए चौंका। वह आवाज़ उसकी भाई की नहीं थी। वह आवाज़ उसके पिता की आत्मा की थी। राम ने अपने पिता के आत्मा को देखा। वह उसे पहचाना। वह उसे माना। वह उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे छू नहीं पाया। राम के पिता ने उसे प्यार से देखा। वह उसे हंसते हुए बोला, राम, मेरा बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तूने अपने गांव को जला दिया है। तूने अपने आप को अकेला कर दिया है। तूने अपने आप को नाराज कर दिया है। राम ने अपने पिता को सुना। वह उसे रोते हुए बोला, पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ था। मुझे लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कि जीने का कोई मकसद नहीं है। मुझे लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। राम के पिता ने उसे समझाते हुए बोला, राम, तू ऐसा मत सोच। तू अपने आप को नहीं मार सकता। तू अपने आप को मारने का हक नहीं रखता। तू अपने आप को जीने का हक रखता है। तू अपने आप को जीने का मौका दे। पर राम कोई बात नहीं मानता है और खुदकुशी कर लेता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू।